ग्राउंड टाइम बढ़ाएं और स्क्रीन टाइम को कम करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर सिकंदर वड़ाइच, डॉक्टर स्टूडियो सरगोदा थे। आज हमारे मेहमान हैं प्रोफेसर डॉक्टर हाशिम इमरान साहब। ये सरगोदा मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी हैं और DHQ टीचिंग हॉस्पिटल सरगोदा में हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं ऑप्थेल्मोलॉजी डिपार्टमेंट के। आज हम बड़े अहम मौजू पे इनसे गुफ्तगू करेंगे। एक तो पहले मैं खुश आमदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। इसमें आजकल जो हमारे बच्चे ख़ास तौर पे और जनरल पब्लिक भी मोबाइल यूज़ या स्क्रीन टाइम उनका बहुत ज़्यादा हो चुका है। उसमें हम प्रोफेसर साहब से ये पूछते हैं कि अवामुन्नास मोबाइल का बेतहाशा इस्तेमाल कर रही है और उनकी आंखों पे ख़ास तौर पे क्या असरात होते हैं और किस तरह इज्तनाब किया जा सकता है कि अपनी सेहत को, अपनी आंखों को इन असरात से बचाने के लिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, डॉक्टर सिकंदर साहब। बहुत ही अच्छा टॉपिक आपने चूज़ किया आज के गुफ्तगू के लिए, और इससे बेहतर कोई चॉइस हो नहीं सकती थी कि हम इस बात पे गौर करें, क्योंकि हमारे बहुत से बच्चे, बड़े, बूढ़े और इवन घरेलू खवातीन, मेरा ख्याल में कि 100% पॉपुलेशन जो है वो, अगर ये कहा जाए कि मोबाइल एडिक्ट हो चुकी है, तो इसमें कोई मेरा ख्याल बालगा राय ना होगी। और कुछ तो यूज़ भी है और कुछ इस्तेमाल, और कुछ उसका बेजा इस्तेमाल जो है वो बहुत ज़्यादा है। असल में इसके जो बहुत ज़्यादा असरात हमने ज़्यादा गौर किया जब नोट हुए कि जब पीछे कोरोना की वबा आई तो हर चीज़ ऑनलाइन शिफ्ट हो गई, क्लासेस ऑनलाइन हो गई, टीचिंग ऑनलाइन हो गई, बच्चों को मजबूरन शिफ्ट होना पड़ा मोबाइल्स पे, और उनके लेक्चर्स भी ऑनलाइन थे। तो उस वक़्त उनका स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया, लेकिन वो तो ज़रूरतन था, ठीक है। लेकिन उसमें जब हम देखते हैं एक मोबाइल, हम इंटरनेट खोलते हैं, यूट्यूब पे जाएं या किसी और सोशल मीडिया की वेबसाइट पे आप जाते हैं, तो आपकी डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा है। अच्छा। आप एक चीज़ से फिर दूसरा, फिर तीसरा, लिंक से लिंक, मतलब इस पे बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, सबको इस बात का पता है। तो वो फिर जो काम का वक़्त था या जो ऑनलाइन क्लासेस थी या ऑनलाइन जो चीज़ें थी, उससे ज़्यादा उनको वो एडिक्शन हो गई बाकी चीज़ों को देखने की। जी बिल्कुल। तो वालिदैन का भी बच्चों पे कोई कंट्रोल नहीं है, और बच्चों का या हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, यंग एडल्ट जो लेट स्कूल गोइंग या अर्ली कॉलेज गोइंग जो है, और फिर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, जी जी, इनमें ये बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन है बच्चों में। जो बाकी जो प्रोफेशनल बात है वो तो मैं बाद में करूँगा कि आंखों पे इस पर क्या इफेक्ट है और उस पर क्या मुदर असरात आ रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ सोशल इफेक्ट बहुत ज़्यादा है कि वो अपना टाइम बहुत वेस्ट करते हैं, बेजा एक्टिविटीज़ में है। और मैं अपने पर्सनल ऑब्जर्वेशन से बता सकता हूँ कि बहुत सारे अच्छे डिसिप्लिन पढ़ने वाले बच्चे नालायक हो गए सिर्फ इस वजह से कि वो उनका बहुत ज़्यादा टाइम मोबाइल पे गुजरने लग गया। बिल्कुल सही। और इसी तरह जो उनकी बाकी एक्टिविटीज़ हैं, फिर हेल्दी एक्टिविटीज़, जो स्क्रीन टाइम इतना बढ़ गया कि उनको ग्राउंड टाइम ख़त्म हो गया। उसमें खैर हम बिल्कुल उनको 100% नहीं कर सकते, उन पर मोर इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते, क्योंकि कुछ हमारी हुकूमतों ने, हमारे ज़िले हुकूमतों ने ख़ास तौर पे उनके लिए कोई ग्राउंड भी नहीं छोड़े कि उनके लिए पढ़ने के लिए, भागने दौड़ने के लिए जगह भी नहीं। और फिर बेस्ट एंटरटेनमेंट जो है वो उन्हें मोबाइल के ज़रिए, सस्ता मोबाइल और सस्ता इंटरनेट और हर जगह अवेलेबल इंटरनेट, तो उससे ये चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा इसने इफ़ेक्ट डाला है उनकी सोशल हेल्थ पे, उनकी मेंटल हेल्थ पे, उनकी फिजिकल हेल्थ पे। तो एक ये इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। तो अब आ जाता हूँ मैं अपने जो स्पेसिफिक मेरी फील्ड के बाद है। तो मेरे पास अब अक्सर माएँ आती हैं, जी बच्चा जो है वो बहुत ज़्यादा ये आंखें झपकता है हर वक्त, इसका टेंशन नहीं गेन करता, इसका पढ़ाई में दिल नहीं लगता। बच्चियां हैं तो जी इनमें सर दर्द की शिकायत बहुत ज़्यादा है, हेल्थ इनकी ख़राब हो गई है। तो फिर जब उनको कहा जाए कि पहला क्वेश्चन, उनकी बात पूरी सुनने के बाद जब उनसे ये पूछा जाए कि जी इनका स्क्रीन टाइम कितना है या जो मोबाइल कितना इस्तेमाल करते हैं, तो वो बड़े जैसे फ़ख्र से बताते हैं, वो जी मोबाइल की तो ये जान ही नहीं छोड़ते। अच्छा। तो मतलब फिर उस वक्त आपको ज़रा थोड़ा सा उनको
बताना पड़ता है कि जी ये इनका कसूर नहीं है, ये वालिदैन का भी कसूर है जी कि बिल्कुल। वो अगर 12-13 साल का बच्चा है, किसी वक्त 1 साल पहले या 2 साल पहले कोरोना था, वो उसको पढ़ना पड़ा, तो अब उसको एडिक्शन हो गई है, तो माँ बाप उनसे मोबाइल ले लें। जो लगातार स्क्रीन देखने से आंख का नॉर्मल झपकने का जो टाइम होता है, 1 मिनट में एक हेल्दी आदमी एक नॉर्मल कमरे में बैठा हो जिसमें कि ह्यूमिडिटी ठीक हो जी। और एयर कंडीशन चल रहा है या नहीं चल रहा, बोथ वेज, या उसके दरवाजे खुले हैं, तो जिस तरह आजकल का अच्छा मौसम, 12 से 13 दफ़ा एक बंदा नॉर्मली आंख झपकता है। 5 से 7 सेकंड के बाद अगर आप किसी को गौर से अपने ध्यान में देखें तो वो नॉर्मल झपके। इससे क्या होता है कि जो आंख की सामने नॉर्मल टीयर फिल्म है वो रिप्लेस हो जाती है, आंख की ड्राइनेस खत्म हो जाती है जी। और आपकी आंख के आंसू बनाने की रफ्तार जो है वो बिल्कुल ठीक रहती है। अब जब आप स्क्रीन की तरफ देखते हैं तो वो आपका झपकने की जो रफ्तार है वो एकदम रुक जाती है। रुक जाते हैं। आपकी पलकें जिस तरह आप कह लें कि स्टैटिक हो जाती हैं, रुक जाती हैं, आप आंख नहीं झपकते और आपका कॉर्निया जो है, जो आंख के सामने वाली पुतली है, उसके ऊपर जो मॉइस्चर होता है, जो टीयर फिल्म होती है नॉर्मली, वो ड्राई होना शुरू हो जाती है। जी। जब वो ड्राई होती है तो अपने पैचेस छोड़ती है, फिर वो बार बार आप उसको रिएक्शनरी झपकते हैं और आपकी आंखों से पानी आता है। जिस तरह हमारी आई की बुक्स में लिखा होता है कि वाटरिंग आई इज द साइन ऑफ ड्राई आई, कि जो खुश्क आंखें हैं वो पानी ज़्यादा छोड़ती हैं। ये एक मिसनोमर है, लेकिन इस तरह इसको कहा जा सकता है कि वो रिएक्शनरी पानी छोड़ती हैं, वो कोई हेल्दी एक्टिविटी नहीं है उन आंखों का पानी छोड़ना। तो वो जब बार बार उनको इस तरह महसूस होगा जैसे उनकी आंख में कोई चीज़ पड़ चुकी है, कोई फॉरेन बॉडी सेंसेशन जिसको हम कहते हैं कि आपकी आंख में कोई चीज़ पड़ी हुई है और बार बार आंख झपकेंगे, उसके बाद फिर फटीग हो जाएगी। जब आप कॉन्टीन्यूसली एक खास पोस्चर में गर्दन को स्ट्रेट करके देखते रहेंगे तो आपको आपके गर्दन के पट्टों की फटीग, आपके सर के पट्टों की फटीग, आपके आंखों के जो मसल्स हैं उनकी फटीग, ये इन सारों की फटीग की वजह से वो बार बार आंख झपकेंगे और उनकी टेंशन डाइवर्ट होगी और वो थकावट की वजह से अपना उस तरह कंसंट्रेट नहीं कर सकते जिस तरह के वो बुक्स पढ़ते हुए कंसंट्रेट करते थे। तो ये एक बड़ा ही मोजर इफेक्ट है उसके ऊपर जो। अच्छा, फिर इसके बाद दूसरी बात है कि आया बच्चों में जो अगला क्वेश्चन होता है हमारे से पूछा जाता है कि जी आया इसके साथ कोई ऐनक लगने का या नज़र कमज़ोर होने का अभी कोई एलिमेंट है या उस पर भी ये असरअंदाज होता है? तो बिल्कुल होता है जी। जब आप एक आंख का काम होता है अकोमोडेट करना, अकोमोडेट का मतलब यह है कि जब आप दूर देख रहे हैं तो आपकी आंख की पुतली या प्यूपल डायलेट हुआ है, जो ही आप करीब देखते हैं तो आपकी पुतली सिकुड़ जाती है और दोनों आंखें अंदर की तरफ आ जाते हैं। इसको हम कहते हैं अकोमोडेशन, और आप करीब का जो चीज़ें हैं वो आराम से पढ़ सकते हैं। आपकी आंख के डायप्टेरिक पावर या आपकी आंख की देखने की जो सलाहियत है नज़दीक फोकस करने की, वो बढ़ जाती है। जब आप बहुत ज़्यादा टाइम उसको उस तरह फोकस रखते हैं, आपके प्यूपल स्ट्रिक्ट रहते हैं, आपके मसल्स टाइट रहते हैं और आप, तो फिर आंख का साइज बहुत आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाता है। तो उसको हम कहते हैं जी इंड्यूस मायोपिया। मायोपिया का मतलब है कि आपकी नज़दीक की नज़र शायद बेहतर है और दूर की नज़र आपकी कम हो रही है। और इसमें जो मनफी ग्लासेस, जिसको हम कनकेव लेंस कहते हैं, वो फिर हमें देने पड़ते हैं। तो आप अगर देखेंगे एक नॉर्मल हेल्दी, पहले जो मायोपिया था, जिस तरह आप मोबाइल, ये जो जनरेशन है इसके आने से पहले, तो जो प्रीवियस स्टडीज़ हैं वो बताती हैं कि हम नॉर्मल पॉपुलेशन में या स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस में जो प्रीवियस स्टडीज़ हुई हैं, 10-12% बच्चे, 10 में से 100 में से 10 बच्चे, या 10 में से 1 या 2 बच्चे, 2 तो नहीं, खैर 1 ही बच्चा, उनको मायोपिक थे। अब वो रेशो बढ़ के 40% पे चली गई है। तो उसकी वजह यकीनन यही है और कोई वजह नहीं है। सारी बाकी स्टडीज़ देखी गई हैं कि वो क्यों बढ़ रहा है और वो क्यों बार बार और मायोपिक शिफ्ट। अच्छा, फिर जिनमें जेनेटिकली मायोपिक थे उनमें फिर उस मायोपिया की प्रोग्रेशन है कि अगर उसका -1 आया है और बाकी बहन भाई जो है, या उनकी मदर का -3 था या -4 था एट द एज ऑफ 40 या 35, तो बच्चा जो है वो 12 साल की उम्र में -3 पे पहुंच गया। तो ये सारा इंड्यूस्ड मायोपिया जो है, अब नॉर्मल स्टडीज पहले कहते थे कि नहीं जी ये एक जेनेटिक मेकअप है, इसने होना ही होना है, लेकिन अब उसमें क्लियर कट स्टडीज आ गई हैं कि ये एक इंड्यूस्ड मायोपिया है और माइनस नंबर के ग्लासेस बढ़ रहे हैं। और अब जो 30 to 40% एक नॉर्मल रेशो आ गई है सोसाइटी में माइनस नंबर के ग्लासेस लगाने की, मायोपिक ग्लासेस लगाने की, जो हम कहते हैं कि इनकी नज़दीक की नज़र बेहतर हो गई है लेकिन दूर की नज़र बहुत कम हो गई है। और ये हम सबको पता है कि नज़दीक की नज़र तो हम वक्तन फ़क्तन ही यूज़ करनी पड़ती है। आपका 80 to 90% काम
ड्राइविंग करना है, चलना है, दूर से टीवी देखना है, या आपने खेलना है, या जो भी काम करने हैं वो आपको ज़्यादा तो दूर की नज़र है। नज़दीक की नज़र तो आपको सिर्फ पढ़ते हुए या मोबाइल इस्तेमाल करते हुए या कोई करीब का काम जो कि 1.5 फुट 18 इंच से करीब है, वही करना है, इसलिए उसका ज़्यादा होना ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, ये इसमें एक बात जो बड़ी अहम है, एक तो जो एस्टिमेटेड पाकिस्तान की पॉपुलेशन है 18 करोड़ तकरीबन मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, और इसके अलावा भी टीवी स्क्रीन या कंप्यूटर पे बहुत सारे बच्चे काम करते हैं। ये स्क्रीन टाइम क्या होता है और ये कितना होना चाहिए ताकि हमारी जो है ना वो सेहत पे और आंखों पे असर ना हो? देखें जी, इसमें 2 चीज़ें हैं। एक जी। तो स्क्रीन टाइम वो है कि जो हमारे वो लोग जो कि सिस्टम पे काम करते हैं, जी। कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, जी। या उनका प्रोफ़ेशन ही ऐसे है कि स्क्रीन के अलावा उनका काम नहीं चल सकता। जी। उनके लिए बेहतर ये है कि वो डेस्कटॉप इस्तेमाल करें, और आम तौर पे वो करते भी डेस्कटॉप इस्तेमाल हैं, जो कि उनका 2 से 3 फुट के फासले पे फासले पड़ा पे। होता है। उसका कोई इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा मुज़र इफ़ेक्ट नहीं है। ठीक है। अच्छा, जो मोबाइल है या जो आपके टैब्स हैं, या जो आप 18 इंच से करीब या टेबल की लेंथ से रीडिंग लेंथ पे आप इस्तेमाल करते हैं, उनसे आपकी अकोमोडेशन मैक्सिमम यूज़ होती है। तो इसलिए जो लोगों का प्रोफेशन है, ज़ाहिर है उनको तो नहीं मना किया जा सकता, उनका प्रोफेशन है। लेकिन ये जो आदतन है कि रात को आप देर तक स्क्रीन टाइम, जब फिर अगर आपको वो भी करना है तो उसके लिए ड्राई आइज़ के लिए बहुत सारे नेचुरल टीयर्स हर कंपनी ने, हर चीज़ ने बनाए हुए हैं, जो कि जिनको मसनूई आंसू कहते हैं, वो अवेलेबल होते हैं मार्केट में। तो आप वक्तन-फ़वक्तन वो डालते रहें। आइडियली तो ये होना चाहिए कि जिस कमरे में आप वो ज़्यादा टाइम इस्तेमाल कर रहे हैं, वो ह्यूमिडिफायर लगाएँ, उसका टेम्परेचर ठीक हो और उसमें वो भाप थोड़ी उठती रहे। या अगर आप नॉर्मल इसमें आप ह्यूमिडिफायर, एक कीमती चीज़ है, नहीं भी ले सकते, तो आप एक नॉर्मल जिस तरह कोई बाल्टी है या कोई ओपन परात टाइप की चीज़ है, उसमें आप पानी रख देते हैं, तो वो भी इवेपोरेट होता रहता है नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे, तो ह्यूमिडिफाई रहता है। तो मकसद ये है कि आपकी आँखें तर रहें। अगर आधे घंटे के बाद, घंटे के बाद आपका काम है, तो आप दोनों आँखों में एक-एक वो नेचुरल टीयर्स या डाल लिया। आर्टिफिशियल टीयर्स जो भी अवेलेबल हैं कमर्शियली, बहुत आला किस्म के अवेलेबल हैं अब, और बहुत सस्ते अवेलेबल हैं, वो दोनों आँखों में डालते रहें, तो उससे भी ये इसका इफ़ेक्ट कम से कम किया जा सकता है, ड्राई आई की हद तक। लेकिन जो छोटे बच्चों में मेरा जो कंसर्न है मेनली, मेरी प्राइवेट प्रैक्टिस भी और मेरा हॉस्पिटल की प्रैक्टिस भी, उसमें मैं ज़्यादा पीडियाट्रिक ऑप्थेल्मोलॉजी डील करता हूँ, यानी कि बच्चों की आँखों का मेरे पास ज़्यादा रश होता है। तो मेरा जो कंसर्न आजकल ये है कि वालिदैन खुदारा बच्चों का मोबाइल टाइम, जैसे जो आपने लफ्ज़ यूज़ किया स्क्रीन टाइम, वो मिनिमम पे ले आएँ, और इसमें कसूरवार मेरे ख्याल में वालिदैन है, या वो लोग जो कि उनकी लुक आफ्टर करते हैं। ये कोई लाड प्यार नहीं है कि अब हमारा बच्चा मोबाइल नहीं छोड़ता, ये कोई बड़ा ही नहीं है कि जो वालिद साहब जब घर घुसते हैं, छोटा बच्चा भी है, तो उनसे मोबाइल छीन लेता है, और उनके बाद दोबारा सोने तक वो मोबाइल ही इस्तेमाल करता रहता है। ये बड़ी अहम बातें हुई हैं और प्रोफेसर साहब ने ये बड़ा कैटेगोरिकली हमें बताया है और अवेयरनेस के लिए अवाम उन्नास को बताया है कि ख़ास पार्टिकुलरली बच्चों का स्क्रीन टाइम, सबका ही स्क्रीन टाइम कम होना चाहिए बवक़्त ज़रूरत। ये वक्त की ज़रूरत है, ज़रूर इस्तेमाल करें मोबाइल भी और स्क्रीन भी, लेकिन जो बिला वजह और बिला ज़रूरत इसको इस्तेमाल ना करें, मिनिमाइज़ करें स्क्रीन टाइम को। और इसके साथ ख़ास पार्टिकुलरली ख़ास तौर पे जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों पे ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि ये देखने में आया है कि बाज़ दफ़ा जहाँ हम आउटडोर कर रहे होते हैं, तो अगर बच्चा साथ है, छोटा बच्चा है 2-3 साल का, वो रोना शुरू कर देता है तो माँ उसको मोबाइल पकड़ा देती है और वो उसके ध्यान में आके रोना बंद कर देता है। ये बड़ी अहम बात है पेरेंट्स के लिए कि इस चीज़ पे भी मैं कोशिश करें कि बच्चे जो हैं वो कम अज़ कम मोबाइल इस्तेमाल करें, बल्कि छोटे बच्चों को तो बिल्कुल नहीं देना चाहिए, ताकि उनकी आँखें भी और उनकी सेहत भी ठीक रह सके। इसी के साथ हम इजाज़त चाहेंगे, और डॉक्टर वॉइस ऑफ़िशियल ये डॉक्टर स्टूडियो का चैनल है, पीएमए सरगोदा और पीएचए सरगोदा का चैनल है, जिसमें हम अवाम उन्नास को अवेयर करते हैं मुख्तलिफ़ बीमारियों के बारे में। इसको सब्सक्राइब करें और हमारी हर आने वाले दिन नई वीडियो, नई अवेयरनेस सेशन को आप तक
पहुंचाने में ये मदद करे। मैं एक आखिरी लफ्ज इसमें कहना चाहूँगा जी कि जो वन लाइनर मैसेज है मेरा कि ग्राउंड टाइम बढ़ाएं और स्क्रीन टाइम को कम करें। बच्चों को ग्राउंड्स में भेजें, ओपन एयर में भेजें और उसी से आपका स्क्रीन टाइम भी कम होगा और बाकी सारे मसाइल भी हल होंगे। बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू।